मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की, जिसका फॉर्म आता है बीएससी नर्सिंग के लिए अटल बिहारी यानी ए सी नेट के नाम से आता है। और इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स दोनों होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज सभी पाना चाहते हैं तो उसका कट ऑफ जो है क्या गया है, ये एक तरीके का संभावित कट ऑफ है, लगभग इसी के आसपास गया है। क्योंकि एग्जैक्ट डाटा जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया जाता है, तो जो कमेंट बॉक्स में और बाकी छात्रों के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है उसी के आधार पर ये डाटा कलेक्ट किया गया है। और उसी के आधार पर हम आपको ये बता, हो सकता है एक दो नंबर इधर या उधर भी ये हो सकता है, लेकिन अगर आपका इतना है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिल गया होगा। सीधा हम बात करते हैं कि जो है यहाँ पर कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पर अनरिजर्व जो अनारक्षित सीट्स होती हैं उनका कट ऑफ जो है 150 से ऊपर रहा है, 150 प्लस में रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, आप उसको पहले और समझ लें तो ये डाटा थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें जो बीएससी नर्सिंग का जो कोर्सेस होता है वो 4 साल का कोर्सेस होता है। और इसमें जो है ऑल गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं, नर्सिंग कॉलेज जो इससे एफिलेटेड होते हैं उनकी बात की जाती है। और यहाँ साथ साथ में जो है आपका SGPGI लखनऊ, KGMU और RML यानी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, और साथ में आपका जो है UPUMS और LLRM मेरठ, इस तरीके के इंस्टीट्यूट इसमें शामिल होते हैं। और यहाँ आप सभी लोग जानते हैं इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है बाकायदा, और ये दोनों भाषाओं में जो है एग्ज़ाम इसका लिया जाता है। और ये जो एग्ज़ाम होता है वो बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश में। इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि जो है क्वेश्चंस आते हैं 200 नंबर के, 200 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और क्वेश्चन 200 और सारे जो है 1 नंबर मिलता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं, यानी टोटल 200 नंबर की जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो 200 नंबर में कितने आ रहे हैं इसकी बात होनी। तो यहाँ पर 200 नंबर में जो बात है उसी की हम बात यहाँ पर करेंगे कि 200 नंबर में आपके कितने नंबर यहाँ पर आ रहे हैं, और ये चीज़ें आपको हैं। तो यहीं पर कट ऑफ की जो बात हमने की थी, तो जो ये कट ऑफ है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो कट ऑफ है ये 200 नंबर में है, यानी 200 नंबर में आपके 150 प्लस होने चाहिए। हो सकता है जैसे जो अच्छे कॉलेजेस हैं जैसे KGMU या आपका UPUMS गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज, SGPGI राम मनोहर लोहिया मेरठ का, आगरा का, इस तरीके के जो फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं वो, या BRD है। तो इस तरीके के जो फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें से कुछ इंस्टीट्यूट्स का कट ऑफ हो सकता है इससे ऊपर भी चला गया हो, लेकिन संभवतः लगभग इसी के आस, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कुल 23 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कुल 23 गवर्नमेंट कॉलेज हैं यहाँ पर इस फॉर्म के तहत आते हैं। उसका जो कट ऑफ इस साल लगभग गया है वो 150 गया है। इसी तरीके से OBC SC का आप सब देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो कट ऑफ गया है OBC का लगभग 148 के आसपास गया है। हो सकता है जैसे बदायूं है और बहराइच है, इनके अगर हो सकता है 2-3 नंबर कम भी गया हो सकता है। तो यहाँ पर OBC EWS का आप देख सकते हैं 145 प्लस लगभग रहा है। यानी अगर आप अगले साल की भी तैयारी करना चाहते हैं 2024 और 25 का, तो ये फॉर्म ही था जिसकी हम बात कर रहे हैं। और अगर आप 2025 और 26 के लिए चाहते हैं कि अब 2025 और 26 में अगले साल आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में ये टारगेट होना चाहिए। इस टारगेट से आपके मार्क्स ज़्यादा आए इस एग्ज़ाम में, तभी आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। और आप समय समय पर आप इस ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। इस चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। स्वरा अनअकैडमी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर BSc नर्सिंग से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर दी जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस तरीके का पैटर्न है पूरा। और यहाँ पर क्योंकि इस साल अब केवल एक ही काउंसलिंग बाकी है, इस वीडियो के मेरे बनाने तक स्टे राउंड की काउंसलिंग बाकी रह गई, बाकी सारे राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है। सभी बच्चे अपने अपने कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके हैं, तो एक ही काउंसलिंग बाकी है, कुछ सीट्स उसमें बाकी
बाकी हैं उन पर काउंसलिंग इस राउंड की हो सकती है। उसकी अभी फ़िलहाल मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने तक अपडेट नहीं आई है। जैसे ही अपडेट आएगी उसे भी हम अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो डाटा है एससी का भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो 140 प्लस पर ही मिला है। 1-2 नंबर जैसा कि हमने कहा कि वेरिएशन हो सकता है प्लस माइनस में, और यहाँ पर 135 प्लस जो है एसटी का है। बाकी कमेंट बॉक्स में भी आप सभी लोग बता सकते हैं कि और ज़्यादा जितने ज़्यादा कमेंट्स करते हैं, ज़्यादा अपने ना मार्क्स लिखते हैं कि इतने मेरे मार्क्स थे, ये नहीं मिला, तो उससे और क्लियरिटी आती है। और ये जो कमेंट आप लोग लिखते हैं इससे बेनिफिट्स जो मिलता है वो स्टूडेंट्स को मिलता है, क्योंकि उनको आइडिया लगता है, या जो अगले साल इस वीडियो को देखेंगे उनको भी एक आइडिया लगेगा कि इतने सारे लोगों ने कमेंट्स किया है इस पर, और यहाँ पर ये स्कोर जो होना ज़रूरी है तभी उन्हें एडमिशन गवर्नमेंट में मिलेगा। तो उससे वो उसी तरीके से प्रिपेयर करते हैं, तैयारी करते हैं और चीज़ों को पढ़ते हैं। तो यानी वो मेहनत ज़बरदस्त करते हैं, तो क्योंकि उन्हें आइडिया हो जाता है। तो आइडिया उन्हें देने के लिए, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट्स वीडियो देखता है तो उसके बाद कमेंट ज़रूर पढ़ता है। ये सबका नेचर है इस तरीके से कि कमेंट में क्या लिखा हुआ है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आप देंगे, मोटिवेटेड कमेंट्स देंगे पढ़ने वाले अपने आने वाले स्टूडेंट्स को, जो आपके भाई बंधु हैं जो आगे तैयारी करेंगे, उन्हें जब कमेंट्स इस पर्टिकुलर वीडियोस में आप देंगे तो वो जब पढ़ेंगे तो उन्हें अच्छा रिस्पॉन्ड मिलेगा, वो आप अच्छे तरीके से तैयारी अपनी कर पाएंगे। तो आपने कट ऑफ देख लिए, लगभग एससी एसटी के इसी के आसपास रहते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। हालांकि प्राइवेट के लिए इससे ज़्यादा नीचे कट ऑफ चला जाता है, लेकिन गवर्नमेंट में लगभग इतना ही कट ऑफ रहता है। तो एक नज़र आप डाल सकते हैं इसके पूरी इन्फॉर्मेशन पर, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टस आता है, बाकी चीज़ें होती हैं इसमें। बहुत सारे कॉलेजेस प्राइवेट के हैं, गवर्नमेंट के सिर्फ और सिर्फ जो आप सभी लोग जानते हैं वो 23 कॉलेजेस यहाँ पर शामिल हैं। वही यहाँ पर जो है उन्हीं की हमने यहाँ पर बात की, उन्हीं के कट ऑफ की बात की। अब जैसा कि यहाँ पर एग्ज़ाम की बात थी, और यहाँ पर आप टाइमिंग देख सकते हैं 11 बजे से 2:20 तक रहता है। एडमिट कार्ड में जानते हैं बाइलिंगुअल जो हिंदी और इंग्लिश में फर्स्ट टाइम पेपर हुआ है। इसके पहले सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होता था, लेकिन इस साल 2024 और 25 सत्र के लिए दोनों लैंग्वेजेस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। इसमें OMR सीट बेस्ड पेपर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडियम, और यहाँ जो इसका सिलेबस है वो आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो है 40 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड से 40, फिजिक्स से 40, जो है केमिस्ट्री से 40, बायोलॉजी से, और यहाँ पर जो है आपको मिलेंगे 40 इंग्लिश से। ये सब 12th क्लास का जो है सिलेबस होता है, NCERT बेस्ड होता है। तो यानी NC जो है ERT आपको पढ़नी चाहिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। तो इसी समय से उसके पर ध्यान, अपना सिलेबस PCB का पढ़ते रहिए। बाकी चीज़ें आप जैसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप PCB का जो कोर्स आपका इंटरमीडिएट का है उसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो इंटर में भी मार्क्स आपके बहुत अच्छे आएंगे, और इस कम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस जो होंगे वो भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो जो लोग इंटर में हैं उनके लिए विशेष तौर पर है कहना है कि वो लोग जो है अभी से अपना बोर्ड की एग्ज़ाम ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करें, क्योंकि वही चीज़ें फिर आपके पास एक नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना होगा और एक इंग्लिश। वो इंग्लिश तो आप पढ़ के ही देंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस में है। तो यानी कुल मिलाकर एक ही सब्जेक्ट बचेगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस, बाकी आपका मैक्सिमम तैयार होगा क्योंकि आप बोर्ड क्लासेस में होंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।